नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि हमारी जो सांसद हैं कंगना रनौत जी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये मुद्दा भी उठाया था कि लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको प्रमोट करना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ इस मामले में। मैं हर एक चीज़ पे किसी की गलती नहीं निकालना चाहता। मैं जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। देखिए, उन्होंने ये बात बहुत सही कही और हिमाचल प्रदेश को इसकी ज़रूरत है। मैं क्यों कहता हूँ इस चीज़ की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही बढ़िया प्रदेश है, बहुत ही पुराना प्रदेश है, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। उसके लोग बहुत सरल हैं और हमारी जो संस्कृति वो इतनी खूबसूरत है कि उस संस्कृति को जो है हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकते हैं। अब जो हमारी संस्कृति है वो सिर्फ हमारा नाच गाना नहीं है, सिर्फ हमारा पहनावा नहीं है, सिर्फ हमारा खाना नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। अब आर्ट एंड क्राफ्ट में जो हम हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं, या मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, जैसे कि हमारी पहाड़ी टोपी हो गई, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हिमाचली टोपी। तो इस तरह की जैसे चीज़ें जो हम बनाते हैं, या पहाड़ी शॉल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इस तरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं हिमाचल के अंदर अपने हाथ से, अपने अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे कल्चर की। ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी पहचान है। और अगर हम अपनी पहचान को बहुत दूर तक ले जा सकें, देश दुनिया तक पहुंचा सकें, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में हम उनको उस चीज़ को दिखा सकें, तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। हिमाचल प्रदेश को अपनी आइडेंटिटी दिखानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश को ये दिखाना चाहिए कि वो कल्चरली कितना एडवांस्ड है। हमारे प्रदेश को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारा प्रदेश जो है देवताओं का प्रदेश है। तो जहाँ जिस प्रदेश के अंदर देवी देवताओं का वास है, देवी देवताओं ने भी उस प्रदेश को चुना रहने के लिए, तो कुछ तो खास होगा ना उस प्रदेश के अंदर। तो उस खासियत को हमें उजागर करना चाहिए। अब हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया आज तक। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी ने ज़्यादातर कुछ नहीं किया। मोस्टली क्या किया गया, ये जितनी भी हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट थी, जितना हमारा कल्चरल आइडेंटिटी थी, चाहे वो हमारा पहनावा था, चाहे हमारा खाना था, चाहे हमारा डिज़ाइन था, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक प्रोडक्ट के रूप में पेश की गई हैंडलूम्स के ज़रिए, हैंडीक्राफ्ट्स के ज़रिए। और वो क्या किया गया, वो पर्यटकों को दिया गया। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, उन पर्यटकों को बेची जाती हैं वो चीज़ें। बहुत ज़्यादा दामों में बेची जाती हैं, बहुत मैसिव स्केल पे उसका जो है प्राइस की एस्केलेशन की जाती है। मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपये में कोई शॉल बनाते हैं या 200 रुपये में कोई शॉल बनाते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इतने में बन जाती है, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर 200 में बनती है, तो सरकारें क्या करती हैं, उनको हैंडलूम्स में या हैंडीक्राफ्ट्स के ज़रिए उनको 600-600 में, 800-800 में, 1200-1200 में बेच रहे हैं। तो इतने ज़्यादा मैसिव स्केल पे भी देखिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं रखना चाहिए, वो भी जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है। अगर हम ऐसे नाजायज़ प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखेंगे तो लोग उससे दूर भागेंगे, और लोग ऐसा करते भी हैं। मुझे बहुत सारे पर्यटक मिले हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि हम हिमाचल गए हैं, हमने हिमाचल प्रदेश की चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन वो बहुत महंगी हैं और हमें बहुत बुरा लगता है, इसकी इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी उसकी प्राइस है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी चीज़ की क्वालिटी नहीं है, ऐसा है कि जो प्राइस हमने उसके लिए रख दी है वो बहुत ज़्यादा रख दी है। तो किसी को अगर हम लूटने का काम करेंगे हैंडलूम के ज़रिए, किसी को लूटने का काम करेंगे हैंडीक्राफ्ट के ज़रिए, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए, तो वो भी तो गलत है ना। हमें ये भी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से चीज़ करनी चाहिए। लेकिन सरकारों को एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो करना चाहिए, वो है कि हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दूर तक पहुँचाना चाहिए। उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। और सिस्टम कैसा क्रिएट होगा, पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ जगह जगह, जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ का काम होता है उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तनों को भी बढ़ावा दिया जाए। वो सारी जो चीज़ें बन रही हैं, उन चीज़ों को एक प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाए। ये सोच करके बनाया जाए कि उसको और फैंसी कैसे बनाया जाए, और सुंदर कैसे बनाया जाए, और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। उसको किस तरीके से प्रोडक्ट की तरह शेप किया जाए। फिर उसकी सही मार्केटिंग होनी चाहिए, उसकी सही डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। पूरा चैनल बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरा चैनल बनाना पड़ेगा मार्केटिंग का। जब सरकारों के पास डिजिटल मार्केटिंग है, जब सरकारों के पास इंफॉर्मेशन जो एक है सिस्टम पूरा क्रिएटेड है ऑलरेडी, जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं नेता, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, जब बात बात पे ये चीज़ दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज नेता ने खाना खाया, आज नेता ने फलाना काम किया, आज नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदल चलता हुआ पाया गया। अगर यही चीज़ें करने के लिए आप उस पूरी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं जनता के साथ। आपको उस सिस्टम का सही इस्तेमाल करना है, उस सिस्टम से सही मार्केटिंग कीजिए। वो जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो जो हमारा कल्चर है, उसकी मार्केटिंग कीजिए। अगर उसकी मार्केटिंग करेंगे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ के लिए,
उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर उस प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जाए। और जब उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जाए तो उसकी सही कीमत रखो, उसकी जायज़ कीमत रखो, नाजायज़ कीमत मत रखो। अगर 200 रुपये में कोई चीज़ बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये में बेच दो, तो भी 200 रुपये का प्रॉफिट ही कमा रहे हो ना आप। उसमें से 100 रुपये का प्रॉफिट जो है जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को बनाया उसको दिया जाए, और 100 रुपये का जो प्रॉफिट है वो सरकार रख ले, तो सरकार का भी मुनाफा होगा, सरकार भी कुछ कमाई कर पाएगी। और साथ ही साथ जो व्यक्ति वो चीज़ करता है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर वो व्यक्ति है, उसकी भी कुछ कमाई हो पाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी वो करियर के रूप में देखेगा। दूसरी चीज़ जो सिस्टम के अंदर क्रिएट करनी चाहिए वो है इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करना। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करना जो ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करती हैं। आपने कोई चीज़ बनाई, वो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को वो इंडस्ट्री लेगी, उसको सही तरीके से पैकेजिंग करेगी, सही तरीके से उसकी पॉलिशिंग करेगी, सही तरीके से उसको खूबसूरत बनाएगी, और उसके बाद उसकी सही मार्केटिंग करेगी और सही तरीके से बेचेगी। तो वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और जैसे ही इस चीज़ के ऊपर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वो जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर नौकरियां निकलेंगी, नौकरियां पैदा होंगी, नौकरियां पैदा होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो जो यंगस्टर्स बेचारे नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रहे हैं, उन्हें जगह जगह धक्के नहीं खाने होंगे, अपने प्रदेश के अंदर वो काम करेंगे। तो ये जो सारी एनर्जी है हमारे प्रदेश के अंदर रहेगी, इसका जो सारा फायदा है वो हमारे प्रदेश को होगा। ये ज़रूरी है। कंगना जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बात उठाई, लेकिन ये सिर्फ बात उठाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि आज उन्होंने एक बात उठा दी, पार्लियामेंट में अपना नाम चमका दिया और बस खत्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर सीरियसली उनको काम करना चाहिए। सिस्टम्स को क्रिएट कीजिए। अगर नहीं पता कि सिस्टम कैसे क्रिएट करना है तो सही लोगों से आप राय ले सकते हैं, सही लोगों से हेल्प ले सकते हैं। मैं तो हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ और आज फिर से कहूँगा, अगर हिमाचल प्रदेश को मेरी सहायता की ज़रूरत है, चाहे वो एडवाइज़र के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, चाहे वो टेक्निकल एडवाइस लेनी हो, चाहे इंडस्ट्रियल एडवाइस लेनी हो, चाहे प्रोडक्ट मार्केटिंग एडवाइस लेनी हो, तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने बहुत इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, मैंने टीचर के रूप में भी काम किया हुआ है, प्रोफेसर के रूप में भी मैंने काम किया हुआ है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। कुछ तो नॉलेज होगी। अगर आपको नहीं लेनी कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ रहा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी बात सही लोगों तक पहुँच जाए मेरे लिए वो भी काफ़ी है। अगर आपने मुझसे नहीं सीखना है, आप किसी और से सीख लीजिए, मेरी बात तो सुन रहे होंगे, कम से कम उस पर अमल कर लीजिए, मेरे लिए वो ही बहुत है। क्योंकि मेरा जो ध्यान है खुद पैसा कमाने का नहीं है, मेरा ध्यान खुद को बड़ा बनाने का नहीं है, मेरा ध्यान अपने प्रदेश को बड़ा बनाना है, मेरा ध्यान अपने प्रदेश के लोगों को बड़ा बनाना है, और वही मेरा मेन मोटिव है। वो सॉल्व हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिकि मैं हमेशा आपको कहूँगा कि ज़रूरी चीज़ों के ऊपर आप बहस नहीं करते, ज़रूरी बात आप नहीं मांगते, ज़रूरी डिमांड जो आपके लिए है ना आज, आप उस डिमांड को करते ही नहीं अपने नेताओं से, सही बात आप पूछते ही नहीं अपने नेताओं से। सिर्फ वोट दे देने से आपका जो है काम पूरा नहीं हो जाता, आपको उससे आगे भी सोचना होगा। अपने प्रदेश को आगे ले जाना है, अपने बच्चों के लिए, अपने आगे की जनरेशन्स के लिए हमने अपने प्रदेश को डेवलप करना है। और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्ट एंड क्राफ्ट को बचाया जाए, ये उसके लिए ज़रूरी है कि संस्कृति को बचाया जाए। आज हिमाचल प्रदेश की संस्कृति कहाँ जा रही है ये आप सब जानते हैं। कितने लोगों को हिमाचल प्रदेश का नाच आता है, कितने लोगों को हिमाचल प्रदेश का गाना आता है, कितने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी शादियों में आज हिमाचल के गाने लगाते हैं। आज हिमाचल की शादियों में आपको पंजाबी गाने मिलेंगे, आज हिमाचल की शादी में आपको बॉलीवुड के गाने मिलेंगे, आज हिमाचल की शादियों में आपको वेस्टर्न ड्रेसेस मिलेंगी। दूल्हा दुल्हन जो है वो फैशन कर रहे हैं, उस फैशन में भी हिमाचल की आइडेंटिटी नहीं है, उस फैशन में भी हिमाचल के अपने कपड़े नहीं हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति से दूर जाते जाएंगे, हमारी संस्कृति डूबती जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और हमें उसी से बचना है। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम अपनी संस्कृति की सही मार्केटिंग करेंगे तो जो यंगस्टर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, वो पहनना चाहेंगे, वो वही गाने गाना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि उनकी शादियों में वो गाने हिमाचल के गाने बजें। अगर हम उनकी मार्केटिंग ही सही नहीं कर रहे, अगर हम उनको सही तरीके से दिखा ही नहीं रहे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए, हमारी पहचान के लिए, अगर हमें अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखा रहे तो हमारे बच्चे कभी नहीं सीखने वाले। वो फॉरेन के गाने गाएंगे, वो अंग्रेज़ी गाने गाएंगे, लेकिन हिमाचली गाना नहीं गाना चाहते। वो अंग्रेज़ी गानों पर नृत्य करना चाहेंगे, डिस्को में जाना चाहेंगे, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ बैठ करके किसी फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रदेश ऐसा बने तो आपकी मर्जी, आपका प्रदेश है, आपका घर है, आप अपने घर को तोड़ना चाहें तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें
एक बड़े भाई के रूप में जिनका मैं बड़ा भाई हूँ, जिनसे मैं बड़ा हूँ उनका बड़ा भाई, तो बड़े भाई के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक टीचर के रूप में। अगर आप मुझे मानते हैं या मेरी कोई भी बात सुनना चाहते हैं तो कृपया करके मेरी एक बात को मानिए, अपने प्रदेश की आइडेंटिटी को मत नष्ट कीजिए। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति है। आप क्या कपड़े पहनेंगे, आपका जब कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, कोई और फंक्शन है, तो उन फंक्शंस में जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आप उनको पहनिए। जो हमारे प्रदेश की अपनी ड्रेसेस हैं उनको पहनिए। वो खूबसूरत हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं। कोशिश करिए अपने प्रदेश की आइडेंटिटी को बनाने की। आप कहेंगे कि मैंने भी टी शर्ट पहनी हुई है। देखिए, टी शर्ट पहनी है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। टी शर्ट पहनी है क्योंकि मैं अभी बाहर रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे घर में फंक्शन होगा तो मैं भी ये कोशिश करूंगा कि मैं हिमाचल की ही ड्रेस पहनूं। आजकल का खाना पीना भी हमारा हिमाचल का नष्ट हो गया है। बुफे सिस्टम शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऐसे ऐसे पकवान बना दिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के हैं ही नहीं। पहले शादियों में क्या होता था, हिमाचल प्रदेश के पकवान होते थे। पत्तल पे बैठ के हम खाया करते थे, ज़मीन में बैठ के हम पत्तल में खाना खाते थे शादियों में। कम से कम उतना तो हमें करना ही चाहिए। और इसी चीज़ को, इसी पकवान को, इसी आइडेंटिटी को हमें दूर तक भी लेके जाना है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा सिस्टम भी क्रिएट करना है। तो हम चाहेंगे, मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने नेताओं से, अपने प्रदेश से, अपने प्रदेश की जनता से, सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल के ये डिमांड करें कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको दूर तक पहुँचाया जाए। हमारी आइडेंटिटी की एक पहचान हो, लेकिन उसकी सही कीमत लेना है। गलत कीमत नहीं लेनी है, किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना है। और जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारा क्राफ्ट है, उसको भी बचाना है। साथ ही साथ जो हमारे गाने हैं उनको पिक्चर्स के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए उसको प्रमोट किया जाए। हिंदी मूवीज़ में जब आप पंजाबी गाने बजा सकते हैं तो हिमाचली भी बजाने चाहिए। अगर आप कोई ऐसी मूवी बना रहे हैं जिसमें आप दिखा रहे हैं कि हीरो या हीरोइन हिमाचल से बिलोंग करता है, तो उसमें हिमाचली गाना बजाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हिमाचली गाना आप उसमें बजाइए, हिमाचल की ड्रेस को दिखाइए मूवीज़ के अंदर, चाहे हिमाचल खुद मूवीज़ बनाए। तो हर रूप से हमें जो है हमारी आइडेंटिटी को दूर दूर तक पहुंचाना है। और क्योंकि कंगना जी एक आर्ट एंड क्राफ्ट के करियर से बिलोंग करती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस तरफ सोचेंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।